आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं बेस्ट जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स इन 2024 मींस 2024 में। अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाह रहे हैं अपने लिए एंड कंफ्यूज हैं कि कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एंड किस बैंक के साथ आपको जाना चाहिए वो जीरो बैलेंस अकाउंट वहाँ पे खोलने के लिए, तो आज का जो वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टोटल ऐसे 5 अकाउंट्स देखने वाले हैं जो कि जीरो बैलेंस होंगे एंड आपके लिए वो एक परफेक्ट ऑप्शन वहाँ पे बन सकते हैं। जो लिस्ट में हमारा 5वें नंबर का जीरो बैलेंस अकाउंट है वो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आपको ये जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे ऑफर्ड किया जाता है एंड उसके बारे में अब हम सब बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आपको 2 टाइप के जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे ऑफर्ड किए जाते हैं। सबसे पहला है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट एंड दूसरा है आपको डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे आपको खोलना चाहिए एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी हम सब बात कर लेते हैं। अगर हम सब बात करें डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में तो ये भी एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे ये जो अकाउंट है वीडियो KYC के माध्यम से नहीं खुलता है। आप बस ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर वहाँ पे दिया जाएगा एंड वो रेफरेंस नंबर लेके आपको नियर बाई ब्रांच में विजिट करना होगा, जिसके बाद आपका ये जीरो बैलेंस अकाउंट वहाँ पे खुल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट्स के बारे में जो कि आप घर बैठे खोल सकते हो। सो इसलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट के साथ यहाँ पे जाएंगे एंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि ये जो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है ये तो ये ऑनलाइन अप्लाई हो ही जाता है, साथ ही साथ ये अकाउंट आप घर बैठे वीडियो KYC के माध्यम से आप यहाँ पे खोल सकते हो। इसके अलावा अगर इसके डेबिट कार्ड चार्जेस की बात करें तो इस अकाउंट में आपको रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी फिलहाल में ये अकाउंट खोलने पे ज़्यादातर आपको ग्लोबल डेबिट कार्ड यहाँ पे दिया जाएगा जो कि वीज़ा या मास्टर कार्ड का आता है एंड आप ट्राई भी करें कि आपको ग्लोबल का डेबिट कार्ड मिले, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा लिमिट देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू रुपये का क्लासिक डेबिट कार्ड। अगर इसके इशू चार्ज का बात करें तो इशू चार्ज के लिए आपसे 1 भी रुपये यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, चाहे आप रुपये क्लासिक डेबिट कार्ड ले या ग्लोबल का डेबिट कार्ड ले। दोनों के अगर एनुअल चार्ज का बात करें तो 125 रुपये प्लस GST का चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा पर ईयर। इसके अलावा अगर रिप्लेसमेंट चार्ज का बात करें, मान लीजिए आपका ये जो फिजिकल डेबिट कार्ड है कहीं खो जाता है या कहीं मान लीजिए डैमेज हो जाता है, देन इस कंडीशन पे आपको एज ए रिप्लेसमेंट चार्ज RS 300 प्लस GST का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा नया डेबिट कार्ड यहाँ पे लेने के लिए। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। अगर आप SBI का ही ATM यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए तो आपको यहाँ पे मंथली 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाएंगे एंड आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाएंगे। मीन्स आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि आप वहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करो या मिनी स्टेटमेंट निकालो, उस पर आपकी कोई भी लिमिट नहीं है एंड वहाँ पे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन वही अगर आप कैश विड्रॉ करते हो SBI के ही ATM में जाके तो वहाँ पे आपको मंथली 5 ट्रांजैक्शंस फ्री दिए जाएंगे एंड उसके बाद अगर आप 6वीं ट्रांजैक्शंस करोगे तो आपसे वहाँ पे 10 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम सब बात करें, अगर आप अदर बैंक का ATM यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए एंड मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे पर मंथ फ्री दिए जाएंगे, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। वहीं अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आपको टोटल 5 ट्रांजैक्शंस पर मंथ यहाँ पे फ्री दिया जाएगा, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। अगर ये फ्री ट्रांजैक्शंस खत्म होने के बाद उसके बाद भी अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो अदर बैंक के ATM में, देन आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 20 रुपीज़ का चार्ज देना होगा एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे 8 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, अगर आप इस ATM का यूज़ करके किसी इंटरनेशनल बैंक के ATM में जाकर ट्रांजैक्शंस करते हो देन आपको यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करने पे 25 रुपये का चार्ज आपसे वहाँ पे लिया जाएगा विद GST। एंड इसके अलावा अगर आप जाके कैश विड्रॉ करते हो इंटरनेशनल बैंक के ATM में तो आपको वहाँ पे मिनिमम 100 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे देना ही पड़ेगा। अब हम सब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। सो SBI ऐसा बैंक है जो कि आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट देता है सेविंग अकाउंट पे एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। सो एक ही बात इसकी ख़राब है कि आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो भी पर एनम के हिसाब से। बाकी अदर बैंक आप जितना भी देख ले, कितना भी कम अगर प्राइवेट बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे तो 3% का वहाँ पे देता ही है। और मैं आगे आपको ऐसे अकाउंट्स बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको 3.5% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट पे एंड वो भी एक टाइप का जीरो बैलेंस ही होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम सब बात करें फिक्स डिपॉजिट पे तो अगर आप SBI में इस अकाउंट में 1 साल की अगर आप FD करवाते हो देन आपको वहाँ पे 6.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम सब बात करें चेकबुक फैसिलिटी के बारे में, देन इस अकाउंट में आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है एंड पर फाइनेंशियल ईयर आपको 10 चेकलिफ्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी एंड उसके बाद भी अगर आप चेकलिफ्स लेना चाहते हो देन उसके लिए आपको कुछ चार्जेस यहाँ पे करने पड़ेंगे, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। वही बात करें अगर पासबुक फैसिलिटी की, तो यहाँ पे आपको पासबुक की भी फैसिलिटी मिल जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे इशू हो जाएगी। उसके लिए आपको नियर बाई ब्रांच में विजिट वहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा लिस्ट में जो हमारा चौथे नंबर पे जीरो बैलेंस अकाउंट है वो ऑफर किया जाता है इंडसइंड बैंक द्वारा एंड यहाँ पे इंडसइंड बैंक द्वारा आपको 2 टाइप के जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। पहला है इंडस डिलाइट अकाउंट एंड दूसरा है यहाँ पे इंडस डीजी स्टार्ट अकाउंट। इंडस डिलाइट अकाउंट खोलने के लिए आपको शुरुआत में 10,000 की इनिशियल फंडिंग यहाँ पे
करनी पड़ती है। लेकिन मैंने आपको बोला यहाँ पे ये जीरो बैलेंस अकाउंट बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे बस अकाउंट खोलने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करनी है, बाकी आपको मंथली एवरेज बैलेंस आपको जीरो ही मेंटेन करना है। बस अकाउंट खोलते समय आप 10,000 डाल दो एंड अकाउंट खोलने के बाद आप उसको वहाँ पे निकाल सकते हो। एंड जो दूसरा अकाउंट है वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, इंडस डीजी स्टार्ट अकाउंट, जिसमें आपको इनिशियल फंडिंग 20,000 की करनी है एंड अकाउंट खोलने के बाद आप उसको वहाँ पे निकाल सकते हो। दोनों ही अकाउंट्स में जो मंथली एवरेज बैलेंस है आपको वहाँ पे जीरो ही मेंटेन करना है। अगर डेबिट कार्ड चार्जेस की बात करें इंडस डिलाइट अकाउंट में, जहाँ पे आपको 10,000 रुपये मेंटेन करने हैं, वहाँ पे जो डेबिट कार्ड का चार्ज है आपसे एनुअली 500 रुपये वहाँ पे लिया जाएगा, जहाँ पे आपको प्लेटिनम प्लस का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें इंडस डीजी स्टार्ट अकाउंट का, जहाँ पे आपको 20,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है, वहाँ पे जो एनुअल चार्ज आपको देना है डेबिट कार्ड का वो आपका 249 रुपये वहाँ पे लगने वाला है, जहाँ पे आपको वीज़ा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। सो अगर आप इंडसइंड बैंक का ही एटीएम यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो आपको वहाँ पे फ्री एंड अनलिमिटेड आपको दोनों ही ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप कैश विड्रॉ करो या बैलेंस इंक्वायरी करो, मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करो, कोई भी लिमिट नहीं है एंड कोई भी चार्जेस आपसे वहाँ पे नहीं लिए जाएंगे अगर आप इंडसइंड बैंक का ही एटीएम वहाँ पे यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए। इसके अलावा अगर आप अदर बैंक का एटीएम यूज़ करोगे ट्रांजैक्शंस करने के लिए, सो नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए आपको 5 ट्रांजैक्शंस फ्री दिए जाएंगे, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। एंड अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आपको 3 ट्रांजैक्शंस फ्री दिए जाएंगे, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजैक्शंस वहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये फ्री ट्रांजैक्शंस खत्म होने के बाद भी अगर आप अदर बैंक के एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शंस करते हो, देन आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 21 रुपीज़ का चार्ज देना होगा एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे 10 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम सब बात करें, अगर आप इस डेबिट कार्ड का यूज़ करके इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शंस करते हो, देन आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 125 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको सेविंग्स अकाउंट पे काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप इंडसइंड बैंक का ऐड देखेंगे तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है कि आपको यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट पे 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एड्स में यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर आपके अकाउंट का जो डेली बैलेंस है अप टू 1 लाख तक का है, तब आपको यहाँ पे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक डिसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर नहीं करते हैं। देखा जाए तो सेविंग्स अकाउंट पे आपको यहाँ पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट का जो डेली बैलेंस है वो अप टू 5 लाख तक का है, तब आपको यहाँ पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट का जो डेली बैलेंस है वो 10 लाख तक का है, तब आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एंड अगर आपके अकाउंट का जो डेली बैलेंस है अप टू 25 लाख तक का है, 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में, तब आपको जाके वहाँ पे 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम सब बात करें फिक्स डिपॉजिट पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है, सो अगर आप 364 डेज़ का एफडी करवाते हो, देन आपको यहाँ पे 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। वहीं अगर आप एक दिन बढ़ा के 365 दिन या 366 दिन की अगर आप एफडी करवाओगे, देन आपको यहाँ पे 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो अगर इंडसइंड बैंक में कोई भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहता है तो पूरे 1 साल 1 दिन का खुलवाए, ताकि आपको वहाँ पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर मिल सके। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक एंड पासबुक फैसिलिटीज़ के बारे में। सो इन दोनों ही अकाउंट में आपको चेकबुक एंड पासबुक दोनों की फैसिलिटी मिल जाती है। जो तीसरे नंबर पे जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो भी इंडसइंड बैंक द्वारा यहाँ पे ऑफर्ड किया जा रहा है। एंड ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है ये अभी फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक द्वारा। इंडसइंड बैंक ने क्या किया है, इंडी नाम से एक ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप जाके एक जीरो बैलेंस अकाउंट अपने लिए आप वहाँ पे खोल सकते हो, जहाँ पे आपको 1 भी रुपये की इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है एंड आपको मंथली एवरेज बैलेंस वहाँ पे जीरो ही मेंटेन करना है। लेकिन जब आप इंडिया ऐप वहाँ पे ओपन करेंगे, देन आपको वहाँ पे 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। पहला है स्टार वेरिएंट, दूसरा है सुपर स्टार वेरिएंट एंड तीसरा है मेगा स्टार वेरिएंट। तो इन तीनों में से जो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है वो है स्टार वेरिएंट। स्टार वेरिएंट पे अगर आप क्लिक करेंगे, देन आपको वहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाएगा। एंड अगर आप इस अकाउंट के बारे में बिल्कुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, देन इसके ऊपर मैंने पहले से एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब हम सब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में। सो यहाँ पे आपको वीज़ा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। एंड इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर इसके इशू चार्ज का बात करें तो 499 रुपीज़ आपका लगेगा इशू चार्ज इस डेबिट कार्ड के लिए। इसके अलावा एनुअली आपको यहाँ पे 499 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा इस डेबिट कार्ड के लिए। इसके अलावा अगर रिप्लेसमेंट चार्ज का बात करें तो 150 रुपीज़ लगेगा इस डेबिट कार्ड के लिए। लेकिन रिप्लेसमेंट चार्ज तब लगता है जब आपका डेबिट कार्ड डैमेज हो जाए या खो जाए। इसके अलावा अगर बात करें हम सब ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में, तो जैसे मैंने पहला ही अकाउंट बताया इंडसइंड बैंक का, वैसा ही सेम इसका ट्रांजैक्शन चार्ज है। अगर आप इंडसइंड बैंक का एटीएम यूज़ करोगे, देन आपको यहाँ पे फ्री ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे, चाहे आप फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करो चाहे आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करो, आपसे एक भी रुपये का चार्ज वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर आप अदर बैंक का ATM यूज़ करोगे देन आपको मंथली 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री दिए जाएंगे, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे ऐड कर लिए जाएंगे। एंड अगर इन फ्री ट्रांजेक्शन्स के खत्म होने के बाद अगर आप 6वीं ट्रांजेक्शन्स करोगे देन आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे 21 रुपीज़ का चार्ज देना होगा एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे आपसे 11 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। अगर आप इस डेबिट कार्ड का यूज़ करके इंटरनेशनल बैंक के ATM में जाकर ट्रांजेक्शन्स करते हो देन आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे 125 रुपये का चार्ज देना होगा एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे आपसे 20 रुपये का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। अगर बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको पिछले अकाउंट में बताया इंडसइंड बैंक के सेविंग्स अकाउंट एंड FD अकाउंट पे, तो आपको यहाँ पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मिलने वाला है, तो इसकी बात हम सब यहाँ पे नहीं करेंगे। चेकबुक की बात करें तो इस अकाउंट में आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे इशू कर दिया जाएगा। एंड वहीं अगर बात करें पासबुक को लेके तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो अकाउंट है ऑनलाइन वीडियो KYC के माध्यम से खुलने वाला है, वो भी इंडी ऐप के थ्रू। तो यहाँ पे आपको पासबुक की फैसिलिटी तो नहीं मिलती बट आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा जो कि आपके फ्री ईमेल पे वहाँ पे क्वार्टरली या मंथली वहाँ पे आपको स्टेटमेंट सेंड कर दिया जाएगा। जो सेकंड नंबर का जीरो बैलेंस अकाउंट है वो है AU बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि AU बैंक में बहुत सारे अकाउंट्स ऑफर किए जाते हैं। अब लोगों को पता नहीं रहता, वो कोई भी अकाउंट वहाँ पे जाके खोल लेते हैं जीरो बैलेंस के अकाउंट के नाम पे। लेकिन AU बैंक में एकमात्र ऐसा अकाउंट है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है एंड ऑनलाइन वीडियो KYC के माध्यम से खुल जाता है एंड उसका नाम है AU डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। सो दूसरे अकाउंट के लिए ना जाएँ एंड इस अकाउंट का जो मैं लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस अकाउंट को ईजिली आप वहाँ पे खोल सकते हो। अगर बात करें इसके डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में तो आपको यहाँ पे रुपए का प्लैटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है जो कि आपको फिजिकल फॉर्म में ही मिलता है। इस अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस डेबिट कार्ड के इशू चार्ज का बात करें तो आपसे 1 भी रुपये इशू चार्ज नहीं लिया जाएगा एंड वहीं बात करें एनुअल चार्ज का तो आपसे 150 रुपये प्लस GST का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। अगर वहीं बात करें रिप्लेसमेंट चार्ज का तो आपसे 150 रुपये प्लस GST का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा एज अ रिप्लेसमेंट चार्ज। इसके अलावा बात करें अगर हमसे ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में, सो अगर आप AU बैंक के ATM में जाकर ट्रांजैक्शंस करते हो देन आपसे वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे कोई भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, चाहे आप कैश विड्रॉ करो या बैलेंस इंक्वायरी करो तो आपसे कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप अदर बैंक के ATM में जाकर ट्रांजैक्शंस करोगे देन आपको मंथली यहाँ पे 5 फ्री ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजैक्शंस वहाँ पे आ जाएंगे। एंड अगर बात करें अगर आपके ये फ्री ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाते हैं एंड उसके बाद अगर आप 6वीं ट्रांजैक्शंस वहाँ पे करते हो अदर बैंक के ATM में देन आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 20 रुपीज़ का चार्ज देना होगा एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे 8 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा बात करें हम सब अगर आप इंटरनेशनल बैंक के ATM में जाकर ट्रांजैक्शंस करते हो देन आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 100 रुपीज़ का चार्ज लगेगा एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे 25 रुपये का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा। AU बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है उसके बारे में हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो अगर आपके अकाउंट में 0 से लेके 1 लाख तक का बैलेंस है देन आपको यहाँ पे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जाता है सेविंग अकाउंट पे, जो कि एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप इसको गवर्नमेंट बैंक से कंपेयर करो SBI का, वहाँ पे सेविंग अकाउंट पे मात्र आपको 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग्स अकाउंट पे। इसके अलावा अगर आपके जो अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तब आपको यहाँ पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आपके अकाउंट का जो बैलेंस है 25 लाख तक का है तब आपको यहाँ पे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग्स अकाउंट पे। इसके अलावा अगर हम सब बात करें फिक्स डिपॉजिट को लेके कि FD अकाउंट पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सो AU बैंक ऐसा है जो कि आपको FD अकाउंट पे 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर्ड करता है। सबसे पहले अगर हम सब बात करें अगर आप यहाँ पे 12 महीने की FD करवाते हो देन आपको यहाँ पे 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 12 महीने 1 दिन की अगर आप FD करवाओगे 1 दिन बढ़ा के तो आपको यहाँ पे 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। सो अगर आप AU बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हो एंड वहाँ पर अगर आप FD करवाना चाहते हो तो आप 12 महीने 1 दिन की करवाओ ताकि आपको वहाँ पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। इसके अलावा अगर आप AU बैंक में 18 महीने की अगर आप FD करवाते हो तो आपको वहाँ पे 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम सब बात करें चेकबुक के देन आपको इस अकाउंट में चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन आपको ऑनलाइन वहाँ पे AU का खुद का ऐप है उसमें आपको जाके अप्लाई वहाँ पे करना होगा। एंड अगर पासबुक फैसिलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे पासबुक की फैसिलिटी तो नहीं मिलती बट आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि फ्री आपको पर मंथ या पर क्वार्टर पे आपके ईमेल पे फ्रीली वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है।
इसके अलावा जो नंबर 1 अकाउंट है हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट, जो कि अभी तक लोगों ने गेस कर लिया होगा, वो है कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसके बारे में अभी हम सब यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेकिन लोगों में एक कन्फ्यूजन है कि कोटक बैंक जो है 2 अकाउंट्स अगर आप खोलने जाओगे, 2 अकाउंट्स आपको वहाँ पे शो करता है। पहला है कोटक 811 का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एंड दूसरा है कोटक 811 एज अकाउंट। देन आपको वहाँ पे कोटक 811 का एज अकाउंट वहाँ पे नहीं खोलना है, क्योंकि उस अकाउंट को खोलने पे आपको 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करना होगा। 811 के जीरो बैलेंस अकाउंट का लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उसको क्लिक करके इजीली कोटक बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट इजीली 5 मिनट में आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से खोल सकते हो। तो सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में। सो यहाँ पे आपको वीज़ा का क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि आपको फिजिकल फॉर्म में भी मिलता है। यह अकाउंट खोलने के साथ ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी वहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड जो वर्चुअल डेबिट कार्ड रहता है वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री रहता है। अगर आप चाहो तो वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही काम चला सकते हो, आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाने की वहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। फ्रीली आपको इस अकाउंट में 1 भी रुपये का चार्ज नहीं लगने वाला है। एयू बैंक की भी बात करें तो वो अकाउंट भी बिल्कुल इसके बराबर में बढ़िया है, लेकिन दिक्कत ये है कि उस अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर एनुअल चार्ज का बात करें तो 299 रुपीज़ लगने वाला पर ईयर, एंड रिप्लेसमेंट चार्ज का बात करें तो वो भी आपका 299 रुपीज़ वहाँ पे लगेगा। इसके अलावा अगर हम सब बात करें ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में, सो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का ही एटीएम यूज़ करते हो ट्रांजैक्शंस करने के लिए, देन आपको यहाँ पे मंथली 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्री दिए जाएंगे। एंड अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो आपसे वहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 1 भी रुपये का चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में आपका जो 5 फ्री ट्रांजैक्शन है अगर वो खत्म हो जाता है, एंड अगर आप 6वीं जाके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वहाँ पे करते हो, देन आपसे वहाँ पे 21 रुपीज़ का चार्ज लिया जाएगा विथ जीएसटी। इसके अलावा बात करें अगर आप इस डेबिट कार्ड का यूज़ करके अदर किसी डोमेस्टिक बैंक में जाके ट्रांजैक्शंस करते हो, उसके एटीएम में जाके अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो, एंड मेट्रो सिटीज़ के लिए 3 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे फ्री दिए जाता है पर मंथ, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। एंड नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए आपको 5 ट्रांजैक्शंस फ्री दिए जाएंगे पर मंथ, जिसमें आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजैक्शंस वहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये फ्री ट्रांजैक्शंस खत्म होने के बाद भी अगर आप जाकर ट्रांजैक्शंस करते हो, देन आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे 21 रुपीज़ का चार्ज देना होगा विद जीएसटी, एंड पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे 8.5 रुपीज़ का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा विथ जीएसटी। इसके अलावा अगर हम सब बात करें अगर आप इस डेबिट कार्ड के यूज़ करके इंटरनेशनल बैंक के एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शंस करते हो, देन आपको कैश विड्रॉ पे 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा विद जीएसटी, एंड बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए मिनी स्टेटमेंट करने के लिए आपसे 25 रुपये का चार्ज वहाँ पे लिया जाएगा विथ जीएसटी। अब हम सब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। सो कोटक महिंद्रा बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट पे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 4% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड किया जाता है, लेकिन अगर आपके जो अकाउंट का बैलेंस है अगर वो 50 लाख से ज़्यादा का है, तब आपको सेविंग्स अकाउंट पे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर्ड किया जाएगा। बट जनरली आपको यहाँ पे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, जो कि एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है। इसके अलावा बात करें हम सब फिक्स डिपॉजिट को लेके कि आपको फिक्स डिपॉजिट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर्ड किया जा रहा है। सो अगर आप यहाँ पे 364 डेज़ की अगर आप एफडी करवाओगे, देन आपको यहाँ पे 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर एक दिन बढ़ा के अगर आप 365 डेज़ की एफडी करवाते हो, देन आपको यहाँ पे 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट में जो लिखा गया 390 दिन की अगर आप एफडी करवाओगे, मीन्स 12 महीने 25 दिन की अगर आप एफडी करवाते हो, देन आपको यहाँ पे 7.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। पहले आपको 7.20% का मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 7.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम सब बात करें चेकबुक एंड पासबुक फैसिलिटी के बारे में, देन इस अकाउंट में आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको ऐप के थ्रू ही वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। एंड अगर बात करें पासबुक फैसिलिटी का, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इशू कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी आपको यहाँ पे कोटक 811 का ऐप है, उसके थ्रू ही आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने डिटेल्स में जितने भी 5 अकाउंट्स थे जो बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं आप खोलने के लिए, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।